हम अक्सर मौसम की बात करते हैं, लेकिन ये बात मौसम की जो अब करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है आपसे करना, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक ऐसा फिनोमेना फिर से उभर कर सामने आया है जिसकी तवक्को हम पहले से कहीं कर रहे थे। सुपर एल नीनो की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में तफसील से आपको बताते हैं कि अप्रैल में मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और आलमी इदारा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि 2026 के वक्त से एल नीनो के आगाज़ का कवी इम्कान है, जिसके बायस दुनिया भर में दर्जा हरारत और बारिशों के निज़ाम मुतासर हो सकते हैं। WMO की जानिब से जारी ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट के मुताबिक बहरुल के अस्तवाई खित्ते में समंदर की सतह का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ा है और मई से जुलाई 2026 के दौरान एल नीनो की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। मौसमियाती मॉडल्स के मुताबिक आइंदा महीनों में आलमी सतह पर मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत गालिब रहने की तवक्को है, जबकि मुख्तलिफ खित्तों में बारिशों के पैटर्न में नुमाया तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इस पर हमने बात करी। जी हाँ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरफान विर्क साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। इरफान साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं एल नीनो का, जो कहा जा रहा है कि मई के अवाइल में ज़ाहिर होने का खदशा है और सुपर एल नीनो कहा जा रहा है इसको, जिसके सवियर असरात होंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अल नीनो एक्चुअली ये ओशन की कंडीशंस होती हैं जब टेम्परेचर्स जो है ओशन में, ख़ास तौर पे पैसिफिक ओशन में अल नीनो 3.4 इंडेक्स है जो हमें अफेक्ट कर सकता है ज़्यादा। और इसमें जो है जब टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि पॉजिटिव हो जाए, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये अल नीनो फेज़ में चला गया है। अब अल नीनो फेज़ जो है ये अफेक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स जो लोग के हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को डिफरेंट तरीक़ों से अफेक्ट करता है। जैसे कि आपके जो टेम्परेचर्स हैं अमेरिका में भी बढ़ जाते हैं, यूरोप में भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साउथ एशिया में जो है मानसून की जो बारिशें हैं इनमें जो है ना इसके असरात आती हैं, जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक्स भी आती हैं, जिससे जो टेम्परेचर्स जो है ना वो राइज होने के भी अंदेशा होता है। जी राइट। अच्छा इरफान साहब, ये कहा जा रहा है कि 1907 के बाद ये पहली बार है जब इतना गर्म एल नीनो का फिनोमेना सामने आएगा, ऐसा ही है? देखिए, जो अल नीनो है ये पहले भी अल नीनो ईयर्स गुजरे हैं। ऐसा होता है कि टेम्परेचर्स जो है ना वो बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात, क्योंकि अभी ये प्रिडिक्शन है, आने वाले दिनों में ये होगा, जैसे कि अभी ये प्रिडिक्शन है कि अगस्त में जाके या जुलाई अगस्त में जाके इसमें जो अल नीनो के जो टेम्परेचर्स हैं, ओशन के जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ये मॉडल की प्रिडिक्शन है अभी फिलहाल। तो इसमें कुछ मॉडल्स कंसेंसस कर रहे हैं और कुछ मॉडल इसको जो है ना वो कम कर रहे हैं। तो एक किस्म का ये मिला जुला रुझान जो है ना वो पाया जाता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब ये अफेक्ट करेगा तो उस वक्त जो हम इस पोजीशन में होंगे, हम कह सकें कि जी इससे पहले जो है ना इस सालों में हुआ था और अब जो है ना ये ऐसा। अच्छा, तो इरफान साहब, जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया जा रहा है और लास्ट ईयर जिस तरह से हमने देखा था कि जितनी शदीद बारिशें हुई थी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, दुबई की सिचुएशन हमारे सामने है, जिस तरह से शदीद बारिशें हुई थी मानसून की, अभी भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बारिशें शदीद होंगी इस बार भी। और इससे पहले जो हीट वेव है वो हीट बर्स्ट होगा, यानी कि हीट वेव भी शिद्दत की होगी और उसके बाद बारिशें भी शदीद होंगी, यानी कि जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा जा सकता है। देखिए, अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी आपके पास जो साउथ पंजाब के इलाके हैं और सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी टेम्परेचर्स जो है अबव नॉर्मल हैं। हाँ। और आपका जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं और दीगर जो पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ना वो राइजिंग है। गो के एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है ना वो आया था, उसने बलाई इलाकों में बारिश की और मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं भी चली, कुछ कहीं ठंडी हुई, लेकिन टेम्परेचर्स जो है ना वो आपको 2-3 दिन नहीं आपको जो है ना वो मिल जाए तो उससे ही टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट है जो आप कह रही है कि जो सीवियर जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और हीटिंग हो जाती है, तो वो अभी भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है। अभी भी आपके पास जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा ही टेम्परेचर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आप जब देखेंगे, जब खास तौर पे जब मानसून ब्रेक आएगा
तो उस वक्त आपको जो है ना वो हीट इंडेक्स जो है ना वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि उस वक्त नमी भी मौजूद होती है। जी बिल्कुल। तो इरफान साहब, कुछ लोग ये भी अपना तज्जिया पेश करते हैं कि एक महीना आगे चला गया है मौसम, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे जून में, वो हमें मई में दिखाई देना शुरू हो गया है। जो हम मई में एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वो हमें अप्रैल में दिखाई देना शुरू हो गया है। ऐसी कोई सूरत हाल है? देखिए, मानसून नॉर्मली जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाया करता है, प्लस माइनस 1 वीक होता है। ये जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई का फर्स्ट वीक होता है। पिछले चंद सालों से हम यही देख रहे हैं कि यही ट्रेंड चल रहा है, और अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं हुआ कि एक महीना डिले हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अलगरज जो है ये प्लस माइनस हो जाया करता है। राइट। इरफान साहब, क्विकली ज़रा बताइएगा, ख़तरे की तो सारी बातें कर ली हैं, कोई अच्छी खबर थोड़ी सी दे दें मौसम के हवाले से। कोई आंधी तूफान, कोई बारिश का कुछ है कुछ कई इलाकों में मुल्क के? देखिए, अभी एक वीक वेस्टर्ली वेव है जो कि शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके और उससे मुल्हिका जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे दादू के मगरब वाली साइड पे जो पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पर आज शाम रात को डेवलपमेंट होगी। और आज रात और अगले आने वाले 28 और 29 तारीख तक जो है ना ये बलाई इलाकों में, जिसमें बलाई साहब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम के हवाले से आपने आगाह किया। ब्रेक पर जाएंगे।